हरियाणा में विधानसभा चुनाव के बाद निकाय चुनावों में भी अब कांग्रेस को निराशा हाथ लग गई है। जी हाँ, हरियाणा के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की बुरी हार हुई थी, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी के मुख्य चेहरे नायब सिंह सैनी को एक बार फिर सीएम की गद्दी मिल गई थी। और अब एक बार फिर निकाय चुनावों में भी कांग्रेस को बड़ी हार का सामना करना पड़ा है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने चुनाव के नतीजों पर अपनी प्रतिक्रिया दे दी है। उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की जीत में नया क्या है। हुड्डा के गढ़ रोहतक में भी कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा था। आपको बता दें कि चुनावी दौर से गुजरी 10 में से 9 नगर निगम पर भाजपा ने जीत दर्ज की है। एक निजी रिपोर्ट के अनुसार भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है कि बीजेपी पहले भी जीती है, इसमें नया क्या है। हमने कभी नहीं कहा कि हम ये चुनाव गंभीरता से नहीं लड़े हैं। मैं जब मुख्यमंत्री था तब भी मैंने कभी पंचायत चुनावों में भाग नहीं लिया। इन चुनावों में सिर्फ भाईचारा काम आता है। अगर हमारे पास सीट होती तो नतीजों में हम हारते। इन चुनावों में अधिकांश निर्दलीय उम्मीदवार खड़े होते हैं। आपको बता दें कि बुधवार को नतीजों के बाद 10 में से 9 महापौर पदों पर भाजपा ने कब्जा जमा लिया है। अब तक 7 में से भाजपा के महापौर थे। वर्ष 2024 के विधानसभा चुनावों में हार का सामना करने के बाद वापसी की उम्मीद कर रही कांग्रेस अपना खाता तक नहीं खोल पाई। महापौर पद पर जीतने वाले 10 उम्मीदवारों में से 7 महिलाएं हैं, जिनमें से 6 सत्तारूढ़ भाजपा से हैं। निर्दलीय उम्मीदवार इंद्रजीत यादव एक महापौर सीट जीतने वाले एकमात्र गैर भाजपा के उम्मीदवार हैं। वे मानसेर से चुनी गई, जहां पहली बार नगर निकाय चुनाव हुआ था। भाजपा के उम्मीदवारों ने अंबाला, फरीदाबाद, गुरुग्राम, हिसार, करनाल, रोहतक, सोनीपत, यमुनानगर और पानीपत में अपने निकटतम कांग्रेस प्रतिद्वंदियों को पूरी तरह हराया है। कांग्रेस को सोनीपत और रोहतक में भी हार का सामना करना पड़ा। सोनीपत में कांग्रेस के महापौर थे, जबकि रोहतक को पार्टी के वरिष्ठ नेता हुड्डा का गढ़ माना जाता है। रोहतक में भाजपा के राम अवतार ने कांग्रेस के सूरजमल किलोई को 45,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से हराया। बड़े अंतर से जीत दर्ज करने वाले महापौर उम्मीदवारों में फरीदाबाद से भाजपा उम्मीदवार प्रवीण जोशी शामिल हैं, जिन्होंने 3 लाख से अधिक वोट से जीत दर्ज की है। देखा जाए तो कांग्रेस लगातार हर राज्य में हर चुनाव में बुरी हार का सामना कर रही है। कभी एक चुनाव, कभी दूसरा चुनाव, पहले विधानसभा और अब निकाय चुनाव भी हरियाणा कांग्रेस पार्टी हार चुकी है। देखा जाए तो कांग्रेस आलाकमान कमजोर हो रहा है। राज्य दर राज्य कांग्रेस का जनाधार घटता नजर आ रहा है। फिलहाल अब कांग्रेस इस बिगड़ते हालात से, इस बिगड़ती स्थिति से कैसे उभरती नजर आएगी, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल इस पर आप क्या कहेंगे? आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दें।